अच्छा भी जो पेपर आएगा चैप्टर नंबर 9 से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सम एंड डिफरेंस में, वो जो एटलीस्ट होगा ना, ठीक है, वो 14 मार्क्स का होगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा, 100% चांस है, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का, ठीक है। एक या दो शॉर्ट, एक या दो शॉर्ट आ सकते हैं, एक तो कंफर्म है, अगर दो आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये भी 8 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। और 3 मिनिमम एमसीक्यूज आएंगे, 3 या 2 एमसीक्यूज। तो ओवरऑल अगर आप एग्रीगेट देखें ना, तो ये बन जाएगा आपके पास 16 से 19 मार्क्स का पेपर आएगा टोटल इस चैप्टर में से, ठीक है। आपको बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या चीज़ होती है और उसके लॉस कैसे थे, उसकी आइडेंटिटीज क्या थी, जो आप लोगों ने पढ़ ली थी बेसिकली मैट्रिक में, ठीक है। ये सबसे पहले जो कंसेप्ट स्टार्ट होता है वो होता है टिपिकल लॉन्ग क्वेश्चन है। आप अपनी अगर बुक में देखें, जैसे ही चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होता है, ये सॉरी चैप्टर नंबर 10 है ना, 9 नहीं है। जैसे ही चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होता है, ठीक है, तो मैं बुक ओपन करूं तो बुक का पेज नंबर है 286, ठीक है। 286, 287, 288, 289, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट में ही दिए हुए हैं। सबसे मेन जो इसका कंसेप्ट बनता है या जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आएगा आपके पास, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। वो आएगा स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, स्टेट एंड प्रूव दी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, तो प्रूफ करते हैं जिसका, देखें कैसे करेंगे जी, ठीक है। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट है जी बेसिक, the fundamental law of trigonometry are of the form, the fundamental law of trigonometry are of the form, ये इस फॉर्म का होता है जी, ये होता है cos of alpha minus beta is equal to cos of alpha cos of beta प्लस साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा। यहाँ तक एक नंबर की स्टेटमेंट हो जाएगी, और फिर आगे क्या होगा, बेसिकली प्रूव होगा। प्रूफ देखिए कैसे करेंगे जी। प्रूफ करने के लिए ना, आप एक एक्सिस लेंगे सबसे पहले, ये आपका एक एक्सिस है, और इस एक्सिस के ऊपर आप एक यूनिट सर्कल लेंगे। ये यूनिट सर्कल क्या चीज होती है, किसी को कोई आइडिया है? नहीं, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, ठीक, और ये पॉइंट होगा O। आप लिखेंगे जी, कंसिडर ए यूनिट सर्कल, ए सर्कल यूनिट सर्कल मतलब हैविंग रेडियस 1। रेडियस क्या चीज होती है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस, ठीक है। कंसिडर यूनिट सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, नो, टेक अ पॉइंट्स, टेक अ पॉइंट, आप दो पॉइंट्स लें, ए एंड बी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल सच दैट, ये जाहिर सी बात है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, ठीक है। सच दैट
हमने 2 पॉइंट लिए हैं, ऐसे पॉइंट लिए हैं, ये देखें जी, एक पॉइंट ये मैं ले रहा हूँ, ये इस जगह पे, इस पॉइंट का नाम है ए, और एक पॉइंट ये ले रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम क्या है बी, और इनको इधर से ना सर्कमफेरेंस से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद इनका जो एंगल बनता है, ए के साथ जो एंगल बनता है उस एंगल को नाम दें आप अल्फा, ठीक है, और जो बी के साथ एंगल बनता है उस एंगल को नाम दें आप बीटा। तो आप बता सकते हैं ये जो फिर बीच में ये मिड वाला होगा, ये एंगल, ये कितना हो जाएगा? बात समझ आई? ठीक है, तो आप लिखेंगे ये जो आपने एंगल लिए हैं, सच दैट मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ ए का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है अल्फा, मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ बी, बी का एंगल कितना बन रहा है बी, आल्सो इन दोनों का आपस में क्या एंगल बन रहा है, मेजर ऑफ एंगल बी ओ ए का एंगल कितना बन रहा है जी बीटा। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद आप कहेंगे टेक अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट लें, लेट अस से टेक अनदर पॉइंट named at C on the circumference, on the on the circumference of circle such that, ऐसा एक पॉइंट लेना है C के ऊपर कि उसका एंगल भी x के साथ जो हो ना, एक्स ओ सी, वो भी अल्फा माइनस बीटा ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैं कोई और पॉइंट लेता हूँ इस जगह पे, ये इधर, उस पॉइंट का नाम रखता हूँ सी, और उस पॉइंट को जब भी ज्वाइन करूं मैं यहाँ से, ठीक है, तो ये वाला जो अब न्यू एंगल बने वो भी कितना होना चाहिए अल्फा माइनस बीटा ही होना चाहिए। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, और आल्सो एक इधर पॉइंट रख दें डी, ठीक है, another point on the x axis on the circumference which is d, also one more point, one more point on the circumference of the circle, on the circumference of the circle and lying on x-axis is d। अब d का x एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा, सच डैट d का कितना एंगल होगा, नहीं, मेजर ऑफ एंगल x ओ d, वो होगा 0 डिग्री बच्चे। देखें x एक्सिस के ऊपर ही अपना एंगल कितना है 0 डिग्री, नथिंग। ओके, क्लियर? अब आ जाए बेसिक्स पे, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ठीक है, मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ डी इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब ये देखें, ये जो आपके पास सर्कल बना हुआ है ना, इसको आपने स्टडी करना है गौर से। अब आपने लिखने हैं कोऑर्डिनेट्स, नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, फॉलोइंग पॉइंट्स, एक ए के लिखने हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। इनके कोऑर्डिनेट्स लिखनी है। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते होते हैं मैं आपको थोड़ा सा आपकी बैक प्रीवियस नॉलेज पे लेके चलता हूँ। देखें, जब भी कोई पॉइंट है, लेट अस से मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, ये इधर देखिएगा, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मैथ में भी पढ़ते हैं, ये देखें, ये आपका एक्स एक्सिस है, इधर कोई पॉइंट है पी, और इसका डिस्टेंस है आर, और एंगल बन रहा है थीटा। तो इसके कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 कोऑर्डिनेट है ना, एक एक्स कोऑर्डिनेट है और एक क्या कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट।
आप लिखते होते थे ना x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू, ये कोऑर्डिनेट्स आप लिखते होते थे ना ऐसे कि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है r cos थीटा जो उसका डिस्टेंस होता है, और y कोऑर्डिनेट का होता है r sin थीटा। अब क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो ओ ए डिस्टेंस कितना होगा 1, ओ बी डिस्टेंस भी कितना होगा 1, ओ सी भी कितना होगा, ओ डी भी कितना होगा। तो यूनिट सर्कल में आर की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। मतलब यहाँ पे आप बेशक मेंशन कर दें कि ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है और ओ सी के भी इक्वल है और ओ डी के भी इक्वल है, और वो सारे कितने हैं 1 है, मतलब यूनिट सर्कल है। ये इस बात का ये मतलब था। ओके, तो अब जब इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे ए का एंगल कितना बन रहा है अल्फा, द एंगल ऑफ ए इज अल्फा। तो आप क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स जब लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कॉज ऑफ अल्फा और साइन ऑफ अल्फा। पहले एक्स का लिखते होते हैं ना बच्चे, ठीक है, पहले किसका लिखते होते हैं एक्स का, तो कॉज अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई आता है ना। इसी तरह बी का क्या हो जाएंगे कॉस बीटा और बीटा, क्योंकि बी का एंगल कितना बन रहा था, सी का एंगल कितना बन रहा था, शाबाश, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और डी का एंगल कितना बन रहा था कॉस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री होता है 1, साइन 0 डिग्री होता है 0। ओके, क्योंकि ये तो नॉन एंगल था ना इसलिए इसके सॉल्व कर लिए। अब ये मैंने चार कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। नाउ अब मैं एक बहुत मेन काम करने जा रहा हूं, मैं ज्वाइन करने जा रहा हूं, ज्वाइन ए टू बी एंड सी टू डी, ठीक है। यस, मैं ज्वाइन करने जा रहा हूं ए टू बी एंड सी टू डी सच दैट वी गेट ए टू, हमें दो ट्रायंगल्स मिलने जा रही हैं, ठीक है। अब वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं हैं अभी चेक कर देते हैं। वी गेट टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कौन कौन सी ट्रायंगल मिलने जा रही है मैं बना देता हूं। एक हमें मिलने जा रही है जी ओ, रुक जाए एक सेकेंड, हमें एक ट्रायंगल मिलने जा रही है ओ ए, जिसमें एंगल कितना बनता है अल्फा माइनस, और दूसरी ट्रायंगल हमें मिलने जा रही है ओ सी डी, ओ सी डी, और उसका भी एंगल कितना है माइनस बीटा। ये ऊपर से आप देख सकते हैं जो आपके पास सर्कल है। एक मिली ओ ए बी और एक कौन सी मिली ओ सी डी, ठीक है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं यस। तो ए डिस्टेंस किसके इक्वल है ओ सी के डिस्टेंस है। ओ ए डिस्टेंस किसके इक्वल है ओ सी के, क्योंकि दोनों यूनिट हैं। सिमिलरली मेजर ऑफ एंगल, बी ओ ए किसके इक्वल है मेजर ऑफ एंगल डी ओ सी के, दोनों अल्फा माइनस बीटा नहीं है। दो पॉइंट्स हो गए। और तीसरा पॉइंट है हमारे पास ये वाला ओ बी डिस्टेंस किसके इक्वल है ओ डी के। तो आप याद है मैट्रिक में आप ऐसे थ्योरम प्रूफ करते होते थे। तो सो बाय साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ऐसा ही लगाया ना मैंने, दीज टू ट्रायंगल्स कौन कौन सी बी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो रिमेनिंग साइड भी तो इक्वल होनी चाहिए ना। सो दैट इज ए बी इज कॉन्ग्रुएंट या इक्वल टू साइड सी डी। ए बी किसके इक्वल हो जाएगा सी डी के। तो अब ए बी का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। आपको याद है डिस्टेंस फार्मूला में डिस्टेंस कैसे लेते होते थे, नाइन्थ क्लास में आप यूज करते होते थे।
स्केयर रूट एक्स कोऑर्डिनेट एक्स से माइनस वाई कोऑर्डिनेट वाई से और उनका स्केयर। हाँ जी, ए और बी के कोऑर्डिनेट क्या है नजर आ रहे हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो क्या हो जाएगा, ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा का होल स्केयर प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा का होल स्केयर। बच्चे अंडरस्टूड ये कैसे लिखा है? मैं आपको फार्मूला लिख के दे देता हूँ, वहां पे आप फार्मूला यूज करते होते थे x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर, नाइन्थ क्लास में। डजेंट मैटर, जो मर्जी पहले रखें क्योंकि स्केयर हो जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें ना, ये देखो, ओ ए साइड किसके इक्वल है, ओ सी के। ओ बी साइड किसके इक्वल है, ओ डी के, और दोनों एंगल भी इक्वल है। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट होता था जो आप पढ़ते होते थे 10th क्लास में। अगर दो साइड और एक एंगल आपस में इक्वल है, जो बाकी रिमेनिंग रह गए हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाकी रिमेनिंग कौन से रह गए हैं, ये वाली साइड रह गई है, ए बी और सी डी। ओके, इसलिए ये इक्वल, क्या चीज, एस एस ए भी हो सकता था, साइड साइड एंगल भी इसको कह सकते थे, ए एस एस भी कह सकते थे, ए एंगल साइड साइड भी कह सकते थे। ये मुख्तलिफ पोस्टुलेट है ना बच्चे, पोस्टुलेट पढ़ते होते थे 10th क्लास में, साइड 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 पोस्टुलेट। ठीक, वो भी तो वो यही है ना एट लास्ट जाके। अच्छा, अब देखें सी डी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी का कोऑर्डिनेट है cos अल्फा माइनस बीटा और दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट है 1। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 1। और दूसरा कोऑर्डिनेट है साइन अल्फा माइनस बीटा और 0। तो क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर रूट हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, मैं लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट खत्म कर देता हूँ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर खत्म किया तो क्या रह गया, ये मेरे पास रह गया cos ऑफ अल्फा माइनस cos ऑफ बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर रह गया cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, चले जी स्क्वायर ओपन करें बच्चे, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अल्फा कॉस बीटा, फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये कौन सा फार्मूला ओपन किया है? ठीक है, इसी तरह अब आ जाए राइट साइड पे, ये ओपन करें, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा 1 क्या होगा, 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस 0 माइनस हो तो डजेंट मैटर ना, डायरेक्ट लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। क्लियर, अब पेयर बनाए, देखिए कौन कौन से, कॉस स्क्वायर, बच्चे एंगल का स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता। जब भी आप लेते हैं ना, ये देखें ऐसे लिखा हो साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर, बात का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, एंगल का स्क्वायर नहीं होता ओके। ये स्क्वायर ओपन किया है ना, ये देखो ये यहां से स्क्वायर ओपन किया है, ये स्क्वायर ओपन किया है, इसका ओपन किया है। ये क्या हो गया है, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, हाँ इधर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा,
बच्चे इसकी रीजन है, इसकी रीजन ये है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। हाँ जी, अब इधर ए बी के साथ स्क्वायर लिखा है -2ab में। हाँ तो मल्टीप्लाई, दोनों का एंगल मुख्तलिफ है ना, एक एंगल अल्फा है दूसरे का बीटा है, कैसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं? एक का एंगल अल्फा एक का बीटा, सेम होता तो मल्टीप्लाई होते ना। अब देखें पेयर बनाए, कौन कौन से पेयर बन रहे हैं? कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा पेयर बन रहे हैं। कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो जब पेयर बनाऊंगा तो ये देखें, ये ऐसे हो जाएंगे, ये दो दो के पेयर बन रहे हैं। सिमिलरली इधर ये वाला पेयर बन रहा है इसके साथ। ठीक, देखें ये आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बी, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। किसके इक्वल होता है ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा? कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये इसके इक्वल होता है? नहीं, -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, अभी सिर्फ लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये लेफ्ट साइड लिखी है। अब आई राइट साइड, राइट साइड है जी, राइट साइड लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, वन का स्क्वायर वैसे ही, और -2, 2 1s are 2 कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये समझ आया ये कैसे लिखा है भाई? अब आ जाए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, आपने 10th क्लास में पढ़ी थी? वो थी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया? 1। जो भी एंगल हो लेकिन एंगल सेम होना चाहिए। सिमिलरली कॉस के बीटा साइंस के बीटा कितना हो गया? 1। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? -2 कॉमन ले लूं तो क्या रह गया? कॉस अल्फा प्लस, ओके, राइट साइड पे इस सारे का भी आंसर क्या आ गया? कॉस के अल्फा माइनस बीटा प्लस साइंस के अल्फा माइनस बीटा, दोनों का एंगल सेम है ना, 1 1 -2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो 1 1 1 1 ये कैसे कैंसिल हो गए? ठीक है, तो रिमेनिंग क्या रह गया? रिमेनिंग रह गया -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू -2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये रह गया, -2 आपस में, तो 100 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आई? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा। क्या यही हमारी स्टेटमेंट नहीं थी? इसी को हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का नाम नहीं दिया था क्या? ये हमने, ये 8 मार्क्स का बहुत टिपिकल क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है एज इट इज, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये शायद आपके जो एग्जाम हुए हों सेंट एप्स कॉलेजेस में, और उसमें ये आया होगा। चले वो अभी जब हुए ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब सुने जरा, अब ये तो एक ला है ना। अब एक बात गौर से सुना, अभी यहां से मेन चीज स्टार्ट होने वाली है। जब कॉज में दोनों एंगल्स का डिफरेंस है, माइनस है, तो राइट साइड पे देखिए क्या आया? प्लस आया, और दोनों पेयर सेम है ना। तो आप में से कोई मुझे लिखवाएगा कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस, समझ आई बात बच्चों?
अच्छा, इसी तरह साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? नहीं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। तो आप इस तरह जेन में रखें, जब कॉस डिफाइन कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पे आगे चार और मेन आइडेंटिटीज डिफाइन हो चुकी हैं। जब कॉस डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, अगर एंगल्स के दरमियान डिफरेंस है तो राइट साइड पे साइन चेंज हो जाएगा, अगर एडिशन है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। लेकिन पेयर एक जैसे होंगे, दोनों कॉस और दोनों साइन, पहले दोनों कॉस और फिर दोनों साइन। लेकिन जब आप साइन डिफाइन कर रहे हैं, अगर एंगल में माइनस है तो राइट साइड पे भी माइनस होगा, एंगल में एडिशन है तो राइट साइड पे भी जाके क्या होगी, एडिशन ही होगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन कैसे होगा, एक पेयर साइन दूसरा पेयर, एक पेयर साइन दूसरा पेयर कॉस, दूसरा पेयर कॉस, फिर पहला पेयर साइन, ऐसे ये यहाँ पे आपके बेसिक चार एंगल्स डिफाइन हो चुके हैं। नहीं, वो ये वजह नहीं, अभी हम करेंगे। इसी तरह एक और होता है टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, वो होता है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा पावर वन प्लस टेन अल्फा और टेन बीटा। भी हम ये सारे के सारे प्रूफ करेंगे बच्चे, ये सारे के सारे एग्जाम में लॉन्ग आ सकते हैं, ये जितने भी लिख रहा हूँ। टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ओके, ये यहां तक आपकी बेसिक छह आइडेंटिटीज बनती है, और ये सारे के सारे फंडामेंटल, इनमें से कोई भी प्रूफ करने के लिए आ गया ना, ठीक है, तो पहले आप फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ करेंगे सारा का सारा करके, फिर मैं आपको आगे किसके शॉर्ट स्टेप्स लिखवाऊंगा, उसका नाम है अलाइड एंगल्स, जिसकी मदद से आप ये प्रूफ करेंगे। पहले हम ये कर लें, फिर अलाइड एंगल्स मैं करा लूँ तो मैं फिर ये सारे के सारे प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। अब आपकी अगर एक्सरसाइज 10.1 देखें, तो उसका क्वेश्चन नंबर वन इज जस्ट लाइक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, नथिंग एल्स, ठीक है। एक्सरसाइज देखें, ये क्वेश्चन नंबर वन एमसीक्यू से ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है, एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेटर से नहीं करना ना, यही तो बात है ना। कैलकुलेटर के लिए चैप्टर नंबर 10 के लिए कैलकुलेटर को छुपा दे, चैप्टर नंबर 12 में 11 में जरूरत पड़ेगी। हो तो सकता है, लेकिन हमने क्या करना है, देखें क्या लिखा हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज अ सिंगल एंगल, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज अ सिंगल एंगल, फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज अ सिंगल एंगल। इन सब को आपने किस में लिखना है, सिंगल एंगल में लिख के देना है। जरा आप कोई क्वेश्चन बोले अपनी मर्जी का, दो दो क्वेश्चन अपनी मर्जी के बोल दें, टोटल कितने हैं, 6 हैं, चले एक एक बोल दें अपनी अपनी मर्जी का, एक मैं कराता हूँ, एक अब्दुल्ला बोले और एक बोल दे बेटा। चले जी, मैं आपको सबसे पहले पार्ट नंबर वन ही सॉल्व कराता हूँ। ये क्वेश्चन आया होगा जी साइन 37 डिग्री, ठीक है, डॉट कॉस 22 डिग्री प्लस कॉस 37 डिग्री और साइन 22 डिग्री, और नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे एमसीक्यू में, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, एक ऑप्शन आपने उसमें से क्या करना होगा, मार्क करना होगा, नथिंग एल्स। इससे ज़्यादा इसकी कोई आप समझ लें कि वैल्यू नहीं है। ये लिखा होगा वहाँ पे कॉज ऑफ 59 डिग्री, साइन ऑफ 59 डिग्री, ठीक है, टेन ऑफ 59 डिग्री, या नन ऑफ दिस। ये भी बहुत मैंने बेसिक एमसीक्यू बनाया है, फेडरल बोर्ड में ऐसा एमसीक्यू नहीं पूछा जाता। तो आपने कैसे करना है, देखें जी,
अब ये गिवन है आपके पास साइन ऑफ 37 डिग्री, कॉस 22 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 37 डिग्री और साइन ऑफ 22 डिग्री, यही गिवन है ना। हाँ, पेयर क्या है, सेम है या अल्टरनेट है, साइन कॉज है या दोनों साइन दोनों कॉज है। साइन कॉज है तो मतलब साइन का फार्मूला लगेगा, साइन का फार्मूला लगेगा तो बेसिकली बीच में एडिशन है तो क्या रहेगा, एडिशन ही रहेगा। ओके, तो क्या फार्मूला लगेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। देखिए पहले साइन के साथ 37 डिग्री है तो दूसरे पेयर में जाकर किसके साथ 37 डिग्री हो गया, कॉस के साथ। और जब कॉस के साथ 22 डिग्री है तो दूसरे पेयर में किसके साथ जाके पेयर बन, साइन के साथ। तो आप अपने जेहन में अभी से लाएं कि अभी आपने थोड़ी देर पहले फार्मूला किया है, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता था, ये साइन अल्फा प्लस, मतलब जिसके साथ पहले साइन था, ठीक है, जिस एंगल के साथ साइन था फिर उसके साथ क्या हो गया, और जिसके साथ पहले कॉस था फिर उसके साथ क्या हो गया, साइन। तो जिसके साथ पहले साइन 37 डिग्री था उसके साथ क्या हो गया, और जिसके साथ कॉस था उसके साथ क्या हो गया। तो इट मींस ये जो पहले वाला हमारा एंगल है ये वाला, ये अल्फा है, और दूसरे वाला क्या एंगल है, बीटा। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, 37 डिग्री प्लस 22 डिग्री, तो कितना हो गया जी, साइन ऑफ 59 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन होगा, आप ऑप्शन मार्क कर लेंगे, नथिंग एल्स। ओके, बोले जी, आप अपनी अपनी मर्जी का पार्ट बोले, हरिया। और में लिखा हुआ है साइन 40 डिग्री, साइन ऑफ 40 डिग्री और कॉज ऑफ 5 डिग्री माइनस कॉज ऑफ 40 डिग्री साइन ऑफ 5 डिग्री। देखें जी, फिर दोबारा से पेयर के ऑपोजिट पेयर है ना, एक साइन है एक कॉज है, साइन का फार्मूला लगेगा। तो अभी आपने बीच में डिफरेंस है तो डिफरेंस आएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अगर ये क्वेश्चन लिखूं मैं, साइन 40 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू कितनी बन गई जी, जी बच्चे अल्फा की वैल्यू कितनी बन गई है, और बीटा की, तो मैं लिख सकता हूँ इसको साइन 40 डिग्री माइनस 5 डिग्री, तो कितना बन गया, साइन 35 डिग्री इज इक्वल टू साइन 40 डिग्री कॉस 5 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री साइन 5 डिग्री। जस्ट अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नथिंग एल्स, इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, और कोई पार्ट बोले, ये लिखा हुआ है बेसिकली टेन 35 डिग्री। आप देखें टेन आ गया तो इट मीन टेन का फार्मूला लगेगा, टेन 35 डिग्री माइनस टेन 12 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन 35 डिग्री और टेन। तो ये भी एमसीक्यू है। आपने अब देखें टेन के रूल्स में क्या है, अगर एंगल्स में डिफरेंस हुआ तो न्यूमरेटर में डिफरेंस और डिनोमिनेटर में एडिशन, अगर एंगल में एडिशन हुआ तो न्यूमरेटर में एडिशन और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप क्या नजर आ रहा है, न्यूमरेटर में क्या है डिफरेंस, तो टेन अल्फा माइनस बीटा का क्या फार्मूला था, वो था टेन अल्फा माइनस पावर और टेन बीटा। सो टेन 35 डिग्री माइनस टेन 12 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन 35 डिग्री
और tan 12 डिग्री, इसको जरा लिखो रूल्स में क्या बनेगा ये, डिग्री माइनस 12 डिग्री, तो कितना हो जाना चाहिए, यस ऑप्शन दिया होगा tan 23 डिग्री आपने मार्क कर देना। ओके, नथिंग एल्स, ये जस्ट अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। तो अभी आप लोग इसको देखें क्वेश्चन को, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को गौर से देखें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से ऑलमोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। मैं अलाइड एंगल्स करा लूँ, एक कंसेप्ट आएगा अलाइड एंगल्स, दैट्स अ वेरी वेरी मेन कंसेप्ट। फिर मैं आपको ये सारे प्रूफ्स करवाऊंगा, ये जो बाकी प्रूफ्स भी हैं ना, सारे के सारे प्रूफ्स करेंगे। ओके, लेकिन ये छह इस वक्त आप समझिए कि आपने छह टिपिकल लॉन्ग क्वेश्चंस कर लिए हैं, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है फेडरल बोर्ड में।